ट्रंप और पुतिन के दरमियान 2 घंटे तवील फोन कॉल को मॉस्को अपनी जीत क्यों समझ रहा है? रूस में शह सुर्खियों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि मॉस्को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनों पर होने वाली बातचीत को अपने हक में सूदमंद समझ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट की बात की जाए तो रूस का नाम सामने आता है। इसके वसी रकबे, कुदरती वसाइल और स्ट्रेटेजिक अहमियत के बायस ये आलमी सतह पर एक बड़ी ताकत है। लेकिन जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 2 घंटे तवील फोन कॉल का मामला सामने आया तो दुनिया भर में इसने नए सवालात को जन्म दिया। रूसी मीडिया में ये बात तेजी से फैल गई कि ये फोन कॉल मॉस्को के लिए एक फतह की अलामत है। ऐसा क्यों? क्या वाकई ये फोन कॉल रूस की जीत की अलामत थी? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 11 न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेजबान आयशा मुमताज। व्यूअर्स, जिस फोन कॉल की बात हो रही है ये 2025 के शुरू में हुई थी और इसका मौजू यूक्रेन के जारी तनाज़े के हवाले से था। अमेरिका और रूस के ताल्लुकात पहले ही कोशीदा थे, खास तौर पर यूक्रेन जंग के बाद। पुतिन ने इस फोन कॉल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तजवीज़ दी और बातचीत का मकसद यूक्रेन में जंग बंदी और मुमकिना अमन मुआहिदा था। लेकिन रूसी मीडिया ने इस बात को बड़े अंदाज में पेश किया कि ये फोन कॉल मॉस्को की जीत का निशान है और रूस ने अपनी शराइत वाज़ेह कर दी। जब फोन कॉल खत्म हुई तो सदर पुतिन ने रूस की तरफ से कुछ खास शराइत पेश की, जिनमें यूक्रेन के लिए मगरबी इमदाद को खत्म करना और इंटेलिजेंस शेयरिंग की रोकथाम शामिल थी। इन शराइत को रूस ने यूक्रेन के लिए हथियारों की फराहमी रोकने और जंग बंदी की तरफ एक कदम बढ़ाने के तौर पर पेश किया था। लेकिन इन शराइत का वाज़ेह मकसद क्या था? इन शराइत का वाज़ेह मकसद ये था कि यूक्रेन को इस बात पर मजबूर करना कि वो रूस की ख्वाहिशात को तस्लीम कर ले। रूस ने इस फोन कॉल के बाद गैर मशरूत जंग बंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पुतिन की तरफ से अमेरिका के साथ मामलात के हवाले से एक नरम रवैया देखा गया, जिसमें रूस की तरफ से इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देने की बात की गई। इसके बदले में मॉस्को ने ट्रंप को एक नया पैगाम भेजा कि दोनों ममालिक के इक्तिसादी मामलात को इतना फायदेमंद बना दिया जाए कि इन्हें खत्म करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये फोन कॉल बहुत अच्छी रही। ट्रंप का कहना था कि हम रूस से ज्यादा तिजारत करना चाहेंगे। इनके पास नायाब मादनियात, एल्युमिनियम की पैदावार और ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट है और हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। ये जुमले ट्रंप की सोच को वाज़ेह करते हैं कि अमेरिका रूस के साथ ताल्लुकात को इक्तिसादी और तिजारती सतह पर फरोग देना चाहता है। विवश ट्रंप के मशीर स्टीव विक्टॉफ ने इस बात का जिक्र किया कि सदर पुतिन ने इस फोन कॉल में जो कुछ कहा, जो कुछ किया, इससे इनके मुल्क के लिए एक हतमी अमन मुआहिदे की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है। रूसी मीडिया ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और इसका नतीजा ये निकाला कि मॉस्को को आलमी सतह पर कामयाबी मिल रही है। मॉस्को की हिकमत अमली ये थी कि वो अमेरिका को बताए कि रूस की मईशत और कुदरती वसाइल अमेरिका के लिए बहुत अहम है। पुतिन ने अमेरिका के लिए इक्तिसादी फवायद की बातचीत की और ये इजहार करने की कोशिश की कि ये यूक्रेन की जंग बंदी से ज्यादा अहम चीजें हैं। मॉस्को का मकसद था कि ट्रंप को इस बात पर कायल किया जाए कि रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना और इनकी मईशत से फायदा उठाना यूक्रेन की जंग से कहीं ज्यादा अहम होगा। एक और दिलचस्प पहलू पर बात करें तो वो ये था कि रूस ने अमेरिका को ये पैगाम दिया कि अगर अमेरिका और रूस के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो दोनों ममालिक को मुश्तरका मंसूबों पर काम करने का मौका मिलेगा। पुतिन ने अमेरिका के साथ एल्युमिनियम और नायाब मादनियात की पैदावार पर शराकत दारी का इम्कान जाहिर किया है और ये एक ऐसा कदम था जिसका मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुस्तहकम करना था। व्यूअर्स, जब बात यूक्रेन की होती है तो यहाँ एक मुश्किल सूरत हाल सामने आती है। यूक्रेन के लिए रूस की शराइत को तस्लीम करना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन की हुकूमत ने हमेशा रूस की पॉलिसियों को चैलेंज किया है और यूक्रेन की आवाम ने हमेशा मगरबी हिमायत और इमदाद की अहमियत पर जोर दिया है। रूस की तरफ से पेश करदा शराइत जैसे मगरबी इमदाद को रोकना और इंटेलिजेंस शेयरिंग की मुअत्तली यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर अमेरिका यूक्रेन को रूस की शराइत तस्लीम करने पर कायल करने में कामयाब होता है तो ये एक बड़ी सियासी तब्दीली होगी। लेकिन इस बात का इम्कान कम ही नजर आता है कि यूक्रेन अपने दिफाई इत्तेहादियों से पीछे हटकर रूस की शराइत मानेगा। अगर अमेरिका यूक्रेन को रूस की शराइत तस्लीम करने पर कायल करने में कामयाब होता है तो ये एक बड़ी सियासी तब्दीली होगी। लेकिन इस बात का इम्कान कम ही नजर आता है कि यूक्रेन अपने दिफाई इत्तेहादियों से पीछे हटकर रूस की शराइत मानेगा। इस फोन कॉल के बाद रूसी मीडिया
ने इसे एक फतह के तौर पर पेश किया और अब सबकी नजरें इस बात पर मरकूज हैं कि अमेरिका इस मौके को किस तरह इस्तेमाल करता है। क्या अमेरिका रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए यूक्रेन की जंग बंदी पर मज़ाकरात करेगा या क्या वो यूक्रेन के दिफाई हुकूक को तरजीह देगा। इसका इन्हिसार इस बात पर होगा कि क्या रूस इस बात को मान सकता है कि अमेरिका और रूस के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात यूक्रेन के दिफाई मफादात से ज्यादा अहम है। रूस और अमेरिका के दरमियान मज़ाकरात जारी रहेंगे और दोनों ममालिक के ताल्लुकात की नौयत का इन्हिसार इन मज़ाकरात के नताइज पर होगा। इस वक्त दुनिया भर में ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या मास्को अपने मौशी फवाइद को बढ़ा सकेगा और आया ट्रंप की हुकूमत इस ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। ये कहानी अभी जारी है और इसका इख्तिताम इस बात पर होगा कि अमेरिका और रूस अपने बाहमी ताल्लुकात को कहां तक लेकर जा सकेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।